नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। साथियों, मानव संबंध एवं संगठन विषय पर ये तीसरा वीडियो हमारा है। साथियों, अभी तक हमने जो देखा कि एक आदमी कैसे परिवार में आता है, परिवार से उसको क्या क्या मिलता है, फिर उसके बाद वो समाज में जाता है तो समाज में क्या क्या उसके संबंध होते हैं और कौन कौन सी चीजें उसको मिलती हैं। समाज के स्वरूप को हमने एक सामान्य स्वरूप, समाज के स्वरूप को अभी तक देखा कि सामान्य लोग समाज में लोगों के संबंध कैसे होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। साथियों, इसी कड़ी में हम आगे फिर देखते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है ये कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है ये दुनिया में सबसे अलग समाज है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल भारत में पाई जाती है या भारत के कुछ पड़ोसी देशों में पाई जाती है। तो क्या कारण रहा कि ऐसी व्यवस्था बनी और क्या सामाजिक व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत समाज का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है, और नहीं है तो कैसे हो सकता है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, ये जिस भूभाग में है वहां पर ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं। भारत की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है। अभी शहरीकरण होने के नाते कुछ आबादी शहरों में बढ़ी है, लेकिन फिर अभी भी गांव की आबादी ज्यादा है और गांव ही जो है भारत का प्राण है। भारत की जान जो है वो गांव है, और गांव में कृषि प्रधान होने के नाते गांव में जो है ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे गांव में व्यवस्था है और कौन कौन से संबंध लोगों में स्थापित हैं और किस तरीके से ये पूरी दुनिया के समाज से अलग एक समाज का निर्माण हुआ है। तो इसके विषय में हम देखते हैं। तो ये हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये जो है हमारा एक गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है। तो साथियों, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि लगभग जहां तक ज्यादातर गांव में दो तरह के लोग होते हैं। हमने जो एक कल्पना की थी, ये जो है एक संगठन के विषय में जो बात हुई थी, जिसको हम धर्म जानते हैं। धर्म के वीडियो में हमने बताया है कि धार्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ दो जातियां होती हैं, एक रिलीजियस कास्ट और दूसरी जो है सोशल कास्ट। तो रिलीजियस कास्ट क्या है? रिलीजियस कास्ट जिनका विषय ही धर्म है केवल, और कोई धर्म नहीं है, उसके अलावा जो सारी चीजें होती हैं वो जो है सोशल कास्ट के लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में क्या समस्या रही कि हमारे यहाँ देश में कई आक्रमण हुए। उन आक्रमणों में सबसे पहले आर्य आते हैं मुख्य रूप से, उसके बाद मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए। लेकिन इनमें जो अंतर रहा, इनमें अंतर ये रहा कि जो मुगल और अंग्रेज आए ये सोशल कास्ट से थे, इनका विषय धर्म नहीं था। ये धर्म को, किसी धर्म विशेष को मानते जरूर थे। मुगल इस्लाम को मानते थे, अंग्रेज जो है ईसाइयत को मानते थे। तो लेकिन इनका जो है विषय धर्म नहीं था, ये रिलीजियस कास्ट से नहीं थे। लेकिन जो आर्य आए, जो ब्राह्मण आए हमारे देश में, वो विदेशी होने के साथ साथ उनकी जात जो है रिलीजियस कास्ट थी, उनका विषय धर्म था। तो उन्होंने धर्म के आधार पर शासन करने का जो यहाँ पर प्लान बनाया, उसके तहत इन्होंने हमारे समाज को कौन कौन से संबंधों में कैसा कैसा फेरबदल किया, उसको हम देख रहे हैं। तो साथियों, ये गांव है, जैसे आप मान लीजिए इसी तरीके के हमारे गांव बसे हुए हैं, और गांव बसने के बाद हर गांव में 2-3, 1-2%, 4% तक रिलीजियस कास्ट के लोग होते हैं, और उनके नीचे जो है कर्मिक असमानता, जाति और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सोशल कास्ट के लोग रहते हैं। भारत के जो मूल निवासी लोग हैं वो रहते हैं। तो साथियों, ये मूल निवासी लोग और इनका जो प्रभाव है, ये जो रिलीजियस कास्ट के लोग यहाँ विदेशी लोग हैं, इनका जो
प्रभाव है इनका ये है कि ये जो है धर्म के नाम पर और तरीके से इनको जो है एक तरीके से कहा जाए तो गुलाम बनाकर इनके ऊपर जो इनका प्रभाव है वो जो है ये इनको अपने नीचे बनाए रखते हैं। हर गांव में यही हाल है इनका। तो हम देखते हैं कि जब इनका प्रभाव इन पर है और इनका प्रभाव इन पर है, दूसरे गांव का फिर दूसरे गांव के लोगों का प्रभाव है, तो इनका जो और इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। इनका और इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा है भी वो जातीय भावनाओं में बटा हुआ है, कर्मिक असमानता में बटा हुआ है, छुआछूत में बटा हुआ है, हर तरीके से बटा हुआ है, गरीब अमीर में बटा हुआ है। तो इस तरीके से इनका जो है कोई आपस में संबंध नहीं है। संबंध ना होने के नाते इनका ही प्रभाव है। और इनका जो है ये जो रिलीजियस कास्ट है, चूंकि ये नस्ल से विदेशी होने के नाते इनका आपस में संबंध है सबका। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जो है जो यहाँ की सोशल कास्ट है, सोशल कास्ट आपस में जुड़ी हुई नहीं है। सोशल कास्ट आपस में जुड़ी ना होने के कारण यहाँ के सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं और जो महत्वपूर्ण संगठन बने हुए हैं आज हमारे देश में, वो इनकी वजह से बने हुए हैं। अभी मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना हो, इस तरीके से आपके मकान के पिलर हो और पिलर में आप जो है क्या लगाते हैं, उसको बीम से बांध देते हैं सारे पिलर को। तो जब तक आपका पिलर जो है बीम से बंधा है तब तक तो आपका मकान सुरक्षित है। लेकिन अगर आपके पिलर में जो है बीम नहीं पड़ी है तो आपका एक पिलर उधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है और मकान गिर सकता है। तो इनके जो संगठन बनते हैं, इनके आपस में जुड़े ना होने के कारण वो मजबूती से खड़े नहीं हो पाते। और ये आपस में जुड़े होने के नाते इनके जो भी संगठन है वो जो है सफलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं और जो है सरकार पर और समाज पर इनका नियंत्रण बना हुआ है। तो साथियों, इस तरीके की जो सामाजिक हमारी संरचना है, इस संरचना के हिसाब से हम जो है हमारा जो किस तरीके से इनका संबंध हो, चूंकि इनके में जातीय असमानता हो, इनमें कई किस तरीके से जातीय असमानता होती है, तो जातीय असमानता की वजह से इनका किस तरीके के संबंध, जो सामान्य संबंध होता है वो विकसित नहीं है और जो संबंध है वो जो है धार्मिक और जातीय है। तो जातीय संबंध होना जो है समाज के लिए हमारे घातक है। और इस तरीके के संबंध होने के नाते समाज पर जो है, सरकार पर और जो सारे संगठन हैं, जितने भी एकल संचालित या ग्रामीण संगठन हैं, इन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इनका नियंत्रण ना होने के नाते ये जो है इनको जो है उस तरीके की ना सुविधाएं मिलती है, ना ही जो है इनको जो है उस तरीके के अधिकार मिल पाते हैं। इनको जो भी अधिकार संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से भारत में दिए गए हैं वो भी इनको मिल नहीं पाते। और इनके जो संगठन हैं वो किसी न किसी तरीके से सामाजिक प्रक्रिया को इस तरीके से होने के नाते वो सही ढंग से या लंबा टाइम चल नहीं पाते कि समाज में वो परिवर्तन कर सके। क्योंकि एकल संचालित होते हैं, पूरे समाज पर उनका नियंत्रण भी नहीं होता और उनमें जो है कहीं न कहीं वो समाज को ही बांट देते हैं। तो जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से नहीं सुधरेगी कि हम एक सामान्य समाज का निर्माण करें, तब तक यहाँ के लोगों का सरकार पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होगा, तो इनकी समस्याओं का हल होने वाला नहीं। तो साथियों, हम इसमें जो देखते हैं कि क्या देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक सामाजिक संबंध, सामान्य संबंध बना सकते हैं। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, मान लीजिए ये गांव है, तो इसी तरीके से गांव जब अगर मान लीजिए बसे हैं, तो इनको जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके विषय में हम थोड़ी सी और जानकारी देना चाहते हैं कि
साथियों मान लीजिए कि हम इसमें जो है, ये हमारा गांव है, ये गांव हम लेते हैं कि किस तरीके की सामाजिक संरचना का हम निर्माण करें और किस तरीके से जो है हमारा जो है समाज के संबंधों को हम सामान्य कर सकें। तो साथियों मान लीजिए इसमें रिलीजियस कास्ट भी है, सोशल कास्ट भी है, तो इसमें जो है हमको किस तरीके से इनको और इनको जोड़ना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो है एक गांव की एक कमेटी बनाते हैं, एक गांव की एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी में हम क्या करते हैं कि ये सुरक्षा और अन्य चीजों के जो आदान प्रदान होते हैं ज्ञान के और सबके जो है मानव संबंधों के विकास के, तो उसमें जो है सुरक्षा की और इस तरीके से हम गांव में मीटिंग करके एक जो है कमेटी बनाते हैं। कैसी कमेटी बनाते हैं कि इस गांव की कमेटी में, इस गांव की सुरक्षा कमेटी में यहाँ पर जो है इस गांव का भी और इस गांव का भी और इस गांव का भी और ये जो जितने गांव हैं, ये सारे गांव इनके बगल के जो हैं, ये सारे लोग इस गांव के मेंबर हो सकते हैं। इस कमेटी के ये सारे गांव मेंबर हैं। जैसे आज की मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना है, तो इनको हम मोबाइल फोन और इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैसे जोड़ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, तो यहाँ के तो हम इस तरीके से इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारी कमेटी इस गांव की बन रही है, इस गांव की कमेटी में हम इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ये गांव है, तो गांव हमारा किस लिए बना, गांव हमारा इसीलिए बना, हम गांव में इसलिए रहते हैं, क्यों नहीं अलग अलग रहते, क्योंकि हम सुरक्षा के लिए एक गांव में रहते हैं। तो सुरक्षा कैसी होती है, जैसे गांव में कोई घटना होती है तो गांव के सारे लोग जो है वो एक होकर उस पर जो है जो भी करना होता है करते हैं, चाहे जो है उस पर जो है किसी जानवर का हमला हुआ, किसी और चीज बाहरी आदमी का हमला हुआ, तो उसको भगाने का या जो है उससे लड़ने का काम करते हैं। तो जो है इस तरीके से ये जो गांव था हमारा, इस गांव पर जब इनका नियंत्रण हो गया तो ये गांव हो गया कमजोर। तो जब ये गांव कमजोर हो गया, तो जब इनकी मदद करनी होती है तो इनके ऊपर कोई आफत आती है, इस तरीके से मानवीय या प्रशासनिक या सरकार की तरफ से या और कोई आफत आती है, तो ये अकेले पड़ जाते हैं, ये कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये गांव में भी जाति में ही बटे हैं और बाहर भी जाति में ही बटे हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये जो एक गांव छोटा था हमारा, कमजोर था, इसको मजबूत करने के लिए हम ये सारे गांवों को इस कमेटी में रख रहे हैं कि इतने सारे लोग इस गांव की कमेटी में। कैसे होंगे इसके है कि इनमें हम इन गांव के सारे लोगों को, जो सक्रिय लोग हैं उनको जो है इनको जो है इनका नंबर ले लेते हैं, इनका नंबर ले लेते हैं, सबका मिला के इसकी एक कमेटी बना के सारे लोग गांव में रख दी जाएगी। जो लोग सक्रिय हैं उनको पता होगा, या इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से क्या होगा कि जो है ये सारे लोग, अगर कोई असुविधा होती है, कोई बात होती है, तो इतने गांव में इनका तो कम से कम एक बार में इतने लोग मदद के लिए इनके आ सकते हैं। और इन संबंधों तो जब ये लोग इनकी मदद करेंगे तो इनके बीच में जो संबंध विकसित होगा, वो संबंध जो है सामान्य समाज के संबंधों की तरह आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि जब हम इस गांव की कमेटी बना लेते हैं, तो हमको यही काम इस गांव के लिए भी करना है, यही काम इस गांव के लिए भी करना है। तो इस गांव की कमेटी में इतने लोग आ जाएंगे। इसी तरीके से करते करते जब हम हर गांव की कमेटी बनाएंगे, तो हर गांव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जब हर गांव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो लोगों को किसी मदद की जरूरत के लिए कहीं किसी संगठन के पीछे या किसी जो है वहां जो है प्रशासनिक रूप से या कहिए कि लोग इस व्यवस्था में उनको अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ाई ज्यादा नहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब इनका दबाव शासन प्रशासन पर और अन्य संगठनों पर पड़ेगा और इन रिलीजियस कास्ट के संगठनों पर पड़ेगा, तो इनका प्रभाव जो है, चूंकि ये संख्या में ज्यादा है, तो इनका प्रभाव ठीक तरीके से हो। तो ये इस तरीके का फार्मूला है। इस तरीके से हम समाज को एक नए संबंधों को विकसित करने में इनकी मदद कर सकते हैं। तो जो ये बनेंगे,
जो ये संबंध बनेंगे, जो इस तरीके की कमेटियां बनेगी, तो इस तरीके से जो है हम समाज के इन संबंधों को इसको जोड़ सकते हैं और इनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोई समस्या नहीं होती। अब इसमें समस्या आएगी कि इसका जो है, इसमें जो है कैसे माना जाएगा, किसके नियंत्रण में जो है कि ये कमेटियां चलेगी और कौन इसका नियंत्रण करेगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं, समाज के संबंधों में जो समाज के संबंध होते हैं इनमें कोई इनका मुखिया नहीं होता, इनमें कोई मुखिया नहीं होता। हाँ, जो ये गांव होता है जिसकी हम कमेटी बना रहे हैं, इसके लोग ही, अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि इसके लोग ही केवल ग्रुप एडमिन होंगे कि कितने लोगों को हमको क्या क्या डालना है, क्या क्या इसमें जो है इस गांव में डालना होगा। कहने का मतलब हम इन गाँव को अलग अलग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इनको एक गाँव में बदल देना चाहते हैं, ताकि जो हमारा एक गाँव कमजोर पड़ रहा था वो कमजोर ना पड़े, और इस तरीके से हम इनको जो है जोड़ सकते हैं, जोड़कर इसको जो है इस पूरे भारत को एक गांव में बदल सकते हैं। अब इसमें समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि जब नियंत्रण की बात होगी तो जो पीड़ित होगा उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, वो किसको कितनी सजा देना चाहता है उसके हिसाब से जो है ये समाज जो है उसको न्याय पर तय करेगा, और तय करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हो, संवैधानिक कार्रवाई हो, उसके लिए जो है सामाजिक रूप से दबाव बनेगा सरकार पर भी, और जो है व्यवस्था पर भी, और जो भी अलग के संगठन है उन पर भी समाज जो है दबाव बनाकर उनमें उनके निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है, और इनको न्याय मिल सकता है, इनको इनका हक अधिकार मिल सकता है। इस तरीके से ये व्यवस्था जो है, ये एक तरीके का जो व्यवस्था है, ये एक तरीके की जो है सोच है, ये फार्मूला है। इसके अलावा और भी तमाम कई तरीके के फार्मूले हैं समाज को किस तरीके से संबंधों को विकसित किया जाए। तो साथियों, इसमें और भी समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि गांव के बीच में एक जिला पड़ेगा, फिर दूसरा जिला जुड़ा होता है, फिर उसके बाद प्रदेश जुड़े होते हैं, और जो एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं कोई बीच में कोई नदी होती है, कोई जो है ये होता है कि जो है पहाड़ी है, कोई कहीं पठारी है। तो इन चीजों को हम जो है एक जिले को कैसे एक दूसरे जिले से जोड़ेंगे, तो वो भी जो है जिले के माध्यम से हम उसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इधर नदी है, इधर गांव है, तो इधर से भी हम इनको जोड़ सकते हैं, या कुछ एकल संगठनों के माध्यम से हम इनको जोड़ सकते हैं आपस में। क्योंकि समाज में जो कई एकल संगठन चल रहे हैं, पिरामिडीय संगठन चल रहे हैं, तो वो भी जो है इनके माध्यम से आपस में जुड़ जाएंगे, या जो है संभव हुआ तो इस पार के और उस पार के गांव को भी हम जोड़कर इस तरीके से एक व्यवस्था बना सकते हैं, और हर गांव की कमेटी बनाकर उसमें हर गांव को हम जोड़ सकते हैं, और समाज के हर व्यक्ति तक हम जो है सामाजिक संबंधों को मजबूत करके और उनके हर हक अधिकार को दिलाने के लिए और उनको जो है न्याय दिलाने के लिए ये काम कर सकते हैं। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक सरकार और एकल संगठन जितने भी है, जितने पिरामिड संगठन हैं, ये ठीक से चलने वाले नहीं है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और जो है किस तरीके से समाज के संबंधों को विकसित किया जा सकता है, और किस तरीके से और काम किया जा सकता है, और इसको और विस्तार से हम रखेंगे।